जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, आप मुझे इस समय गाड़ी में देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि मैं यहाँ पर गाड़ी का रिव्यू करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं गदर के ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दरअसल आज हमें एक कार्यक्रम में आना था, इसीलिए हम इस गाड़ी में बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का जो व्लॉग है वो आपको हमारे दूसरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम होने वाला है आज। एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए यहाँ पर कई सारे जो युवा हैं वो जुटे हैं, अलग-अलग शहरों से जुटे हैं। तो बस वही एक छोटा-सा कार्यक्रम है, उसकी पूरी झलकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपने व्लॉग के थ्रू। बात करें अगर हम लोग अब गदर की, तो भई गदर अब एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है, जो कि शायद आने वाले समय में काफ़ी सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन एक जो डर है, अब वो डर किस बात को लेकर है मैं आपको वो भी बता दूँ। वो डर दरअसल इस बात को लेकर है कि कहीं जैसा कि हमने देखा था केजीएफ के बाद में, एक के बाद एक लगातार केजीएफ टाइप की मूवीज़ बनने लगी थी और कहीं न कहीं आप जब उन मूवीज़ को देखते थे तो आपको फ़ील पूरा केजीएफ वाला ही आता था। इवन अभी सालार को देखकर भी लोगों ने यही बात कही कि यार इसको देखकर तो पूरा केजीएफ वाला फ़ील आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। दरअसल गदर बनी, उसके बाद गदर 2 बनी। अब ऐसे में मेरे ही कमेंट सेक्शन में जब मैं जाकर देखता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई हमें बॉर्डर 2 चाहिए, घातक 2 चाहिए, इंडियन का सेकंड पार्ट चाहिए। देखिए, सेकंड पार्ट बनाना एक अच्छी बात है। आप कहानी को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर उस कहानी के साथ में आपको न्याय करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हमने बस बनाने के लिए बना दी और बात वहीं खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सिनेमा बना रहे हैं, अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं, तो फिर आपको उसके साथ पूरा न्याय करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे गदर का हमने सेकंड पार्ट देखा, बिल्कुल न्याय हुआ। इसमें बाप-बेटे के बीच का जो एक बहुत गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता था, वो दिखाया गया। भारत-पाकिस्तान के बीच के संबंधों में किस प्रकार की खटास है, वो दिखाई गई। हालाँकि इस भारत-पाकिस्तान के संबंध के बीच में कई लोगों ने यहाँ पर मैं कैसे बताऊँ आपको, हिंदू-मुसलमान करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये हिंदू-मुस्लिम नहीं हो रहा है, बल्कि भारत-पाकिस्तान हो रहा है। और अगर आप उसी चीज़ पर रुकें तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको इसमें हिंदू-मुस्लिम दिखाई दे रहा है, तो फिर शायद आपको खुद ही स्वतः संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आपका मस्तिष्क आपको क्या चीज़ें सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है या विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मोटी-मोटी बात यहाँ पर यही है कि गदर 2 को अपने फैन्स मिले, गदर 2 को अपने चाहने वाले मिले और फाइनली आज हम उस स्टेज पर आकर बैठ चुके हैं, जहाँ पर कि हमें पता है कि भई गदर 2 जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से इस मूवी को लेकर उसका दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और ये दूसरा हफ्ता इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं ये जो हफ्ता इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से इसका दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और शनिवार है। अभी तक इस मूवी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय सिनेमा जगत में, जिसमें कि इस मूवी ने लगातार 6 दिनों तक 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला था। अब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकालने के कारण सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि इस मूवी ने ऑन अ ट्रैक ही करीब-करीब 300 करोड़ रुपए टच कर लिए थे। अब जबकि हम लोग दूसरे शनिवार पे बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, शनिवार कई जगहों पर छुट्टी का दिन होता है, छुट्टियाँ मतलब वीकेंड के छुट्टी रहती है, तो यहाँ पर फुटफॉल बढ़ना ही है। मेरी उम्मीद ये है कि अभी इस समय करीब 200 करोड़ रुपए कमाने हैं गदर 2 को 500 करोड़ तक पहुँचने के लिए। अब वो कितने दिनों में पहुँचेगी, कितना उसको वक़्त लगेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय सभी के सामने है। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात को मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि जब भी कोई मास सेंट्रिक सिनेमा बनती है ना, तब वो बहुत पैसा कमाती है। तो आपके ज़हन में ये सवाल नहीं आता कि फिर अधिकतर मूवीज़ मास सेंट्रिक क्यों नहीं बनती? मास सेंट्रिक असल में मूवीज इसलिए नहीं बनाते अधिकतर मूवी मेकर्स, क्योंकि इसको बनाने में ना एक डर भी रहता है। दरअसल मास सिनेमा दो-धारी तलवार होती है। या तो ये आपको पैसा कमा के देगी या फिर ये इतनी बुरी धराशायी होगी कि इसको देखने के लिए लोग पहुंचेंगे ही नहीं। हंसी उड़ जाती है। कई सारे डर रहते हैं इसमें। अगर हम लोग मोटे तौर पर यहाँ पर बात करें कलेक्शन की, तो कलेक्शन कुछ इस प्रकार हुआ है। 5वें दिन की अगर हम बात करें तो 5वें दिन का जो कलेक्शन था वो आप सभी ने देखा था कि काफ़ी अच्छा हुआ था। 5वें दिन इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता का दिवस था हमारा 77वां और ऐसे में 76 साल पूरे होने के बाद में ज़ाहिर-सी बात है, आज भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, चाहे हम किसी भी लिहाज से बात करें। तो सिनेमा के लिहाज से अगर हम देखें तो इस दिन गदर 2 ने इतिहास रचा था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज़ हुई किसी भी सिनेमा में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली जो मूवी बनी, वो बनी थी गदर 2। जी हाँ, इसमें एक था टाइगर, गोल्ड, कई सारी मूवीज़ शामिल थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसी मूवी ने कलेक्शन किया था, तो वो बनी थी हमारी गदर 2। 55 करोड़ रुपए का इस मूवी ने कलेक्शन निकाला था, 33 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के साथ में। अब, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें पूरी बात को, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी चीज़ चली है। दरअसल
शनिवार को इसका कलेक्शन हुआ 32 करोड़ रुपए। सातवें दिन इसने कलेक्शन निकाला 23 करोड़ रुपए, जो कि हमको लग रहा था कि शायद कम जाएगा, लेकिन इसने उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 8वें दिन शनिवार को भी इसने 19.5 करोड़ का, शुक्रवार को इसने 19.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। मतलब ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत प्रोमिनेंट कलेक्शन है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को समझना चाहिए कि ज़रूरी भी है एक हद तक। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज का कलेक्शन, दरअसल शनिवार और रविवार वीकेंड है। शनिवार और रविवार को अगर हम वीकेंड के तौर पर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीकेंड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी सिनेमा के लिए, पूरी सिनेमा जगत के लिए वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में शनिवार का जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं वो है यहाँ पर 35 करोड़ रुपए के। 35 करोड़ रुपए के यदि आपको यहाँ पर अर्ली एस्टिमेट्स दिखाए जा रहे हैं शनिवार के, 2-1 करोड़ रुपए बस आप ऊपर नीचे कर लीजिए, पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम एडवांस बुकिंग समझें तो आज की एडवांस बुकिंग भी ऑलमोस्ट 8 करोड़ की हुई है। इतनी एडवांस बुकिंग लोगों की पहले शुक्रवार को नहीं होती जितनी की गदर 2 की दूसरे शनिवार को हुई है, ऑलमोस्ट 8 करोड़ की। तो ऐसे में ये मूवी का कलेक्शन तो भैया छप्पर फाड़ते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा है। जहां पर मैं एक उम्मीद जता रहा था कि 350 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है वो जल्दी ही कर लेगी, वो बिल्कुल कर लेगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 350 करोड़ नहीं बल्कि 360 करोड़ से 370 करोड़ का आंकड़ा जो है वो टच कर लेगी रविवार तक। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा इस मूवी को। और जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा बड़ा, मतलब एक बूस्ट देगा। दूसरे हफ्ते में इस मूवी को बूस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए भी थी और कि ताकि इसका कलेक्शन जो है आने वाले हफ्ते में बढ़ सके। तो ऐसे में मोटी मोटी बात यह है कि शुक्रवार को इसका कलेक्शन निकला है 19.5 करोड़ रुपए, हम 20 करोड़ मान सकते हैं मोटा मोटा। और शनिवार को जिसका कलेक्शन निकला है अभी तक का जो बताया जा रहा है वो करीब करीब है 35 करोड़ रुपए। तो 35 करोड़ का कलेक्शन कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। और 35 करोड़ रुपए का अगर हम कलेक्शन देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट पहुंच रहा है 340 करोड़ रुपए। मतलब कि इस मूवी ने अपनी रिलीज के 9 दिनों में 340 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ऑन एन एवरेज पर डे का 35 करोड़ के आसपास करीब करीब इसका पहुंच रहा है, 35 से 37 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट है और बॉलीवुड के लिए इस समय इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी थी। जैसा कि हम लोगों ने भी कुछ दिनों पहले भी देखा था कि एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रॉमिसिंग, जो हम बार बार कह रहे हैं, वो हमें कलेक्शन दिखा था जब जेलर, OMG 2 और गदर 2 ने तीनों ने पिछले वीकेंड को एक साथ 300 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाया था। और जाहिर सी बात है इतना पैसा जब एक दिन में आएगा तो मतलब कुछ करोड़ लोग, मैं आंकड़ा भूल रहा हूं लेकिन कुछ करोड़ लोग एक साथ एक दिन में सिनेमा देखने के लिए पहुंचे थे। ये भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। तो देखिए जब अच्छा कंटेंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग मूवी देखने पहुंचेंगे ही। और शायद हमें उसी का ये नतीजा मोटे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है जो इस समय हम लोग देख रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपके ही लिए है, लिख के जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।